अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू वीडियो गिलानी व्लॉग्स। आज मैं इस टाइम मौजूद हूँ स्कॉटलैंड के एक शहर एडिनबरा में और मौजूद हूँ एडिनबरा कैसल के बिल्कुल सामने। 1103 में बनाया हुआ किंग डेविड के हाथों ये कैसल दुनिया के एक अजीबो गरीब सा नमूना है और यहाँ पे आने वाले लोगों की भीड़ से आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पे आने के लिए रेडी हैं और बेताब हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप टिकट बुक किए बिना यहाँ पे आ जाते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिल सकती और आपको ऑनलाइन ये टिकट बुक करने की मशवरा भी देते हैं और ज़रूरत भी पेश आती है, क्योंकि एक बार पहले मैं आ चुका हूँ और मैं इसके अंदर एंट्री हासिल नहीं कर सका। तो आज मैंने बिफोर टाइम टिकट बुक किया और अभी मेरे अंदर जाने में तकरीबन 15 मिनट बाकी हैं। 15 मिनट के बाद मैं अंदर जाऊँगा और आप लोगों को मैं प्रॉपर तरीके से दिखाऊँगा कि ये कैसल आखिर अजूबा और सबसे अजीब और सबसे डिफरेंट कैसे है। मेरे साथ रहेगा। ये सिक्योरिटी पास करने के बाद मैं अंदर एंटर हो रहा हूँ। बहुत ज़्यादा भीड़ है लोगों की। ये पुराने ज़माने की मशाल अभी भी यहाँ पे लगी हुई है। इसमें आग लगाते हैं या नहीं पता नहीं है, लेकिन कोल इसके अंदर रखा हुआ है अभी भी। ये इनका सिंबल है, ऊपर झंडे लगे हुए हैं। ये जैसे पाकिस्तान में जिनको संतरी कहा जाता है, ये शायद उस ज़माने में इस तरीके से खड़े होते हो। जहाँ पे कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है, मेमोरियल टू ब्रूस। कदीमी रास्ते हैं और इन लोगों ने अपनी हेरिटेज को बिल्कुल भी नहीं बदला। यानी आज के दौर का मॉडर्न फ्लोर या रोड ये बना सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिस तरीके से उस ज़माने में था एग्जैक्टली इन्होंने इसको बिल्कुल वैसे का वैसे ही रखा है। यहाँ पे सेकंड गेट है जो कि काफ़ी मजबूत और सलाखों वाला लग रहा है। यानी इसके अंदर जाना या इसको तोड़ के अंदर घुसना बिल्कुल नामुमकिन काम था। अगेन ये लकड़ी और मेटल के मिले हुए दरवाजे काफ़ी मजबूत हैं। ये सलाखें अगर आपको ऑडियो या वीडियो कोई भी गाइड चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हैं। यानी अगर आपने पहले से पता करना है कि इस कैसल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और अगर मेरी तरह बस चलना और भटकना और घूम फिर के खुद एक्सप्लोर करना है तो उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी पेड है, मतलब पैसे दे के आपको मिलेगा। ये सारी तोपें खड़ी हैं और इन तोपों का जो रुख है वो इंग्लैंड की तरफ है। यहाँ से आपको नज़र कुछ भी नहीं होगा क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। साथ में यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है फ्रॉम 1793। काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, आप लोग खुद पॉज करके इसको पढ़ते रहिएगा। मैं अक्सर गोरों का फ़ैन हो जाता हूँ उनके निज़ाम और उनके अपनी हिस्ट्री के साथ मोहब्बत को देख के कि किस तरीके से लोगों का हजूम है और किस तरीके से 19.50 पेंस की टिकट भी लेने के लिए लोग बेताब हैं और लाइनों में लगे हुए। और यहाँ तक कि अगर आप प्री बुक करके नहीं आते तो आपको ये वापस भेज देते हैं और कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम प्री बुक करके आना। यानी एक दिन एटलीस्ट एडवांस में आपने बुक करनी है, अदरवाइज देयर इज़ नो वे कि आप वो बुक कर सकें। किंग डेविड ने जब असला अपग्रेड किया था तो ये तोप लेके आए थे। इसका मुंह भी अनफॉर्चुनेट है लेकिन इंग्लैंड की तरफ है और ये सारी इन्होंने निशानदेही की हुई है कि कहाँ पे क्या है। फोर्ट रेल ब्रिज है और ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे हर चीज़ बताई गई कितने दूर है। तो यहाँ से ये जो है वहाँ शूट करने के लिए बनाई गई थी। और अगेन मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि जब इनके मसाइल हल हो गए तो हमारे मसाइल क्यों नहीं हल हो रहे? क्यों हमारी गवर्नमेंट और हमारे पॉलिटिशियंस ये मसाइल हल नहीं होने दे रहे? लोगों की भीड़ देखें,
पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं। अगर हमारे मकामात पे भी इस तरीके से लोग आए तो हमारी इकॉनमी कितनी बूस्ट कर सकती है और कहाँ से कहाँ जा सकती है। उस ज़माने में भी ऑफिसर्स और ऑफिसर्स के कुत्तों को प्रोटोकॉल दिए जाते थे और नीचे कोई सिमेट्री है यानी कब्रिस्तान है ये वाला, जिसके अंदर ऑफिसर्स और क्वीन के कुत्ते दफन हैं और इनको ऐसा ही रखा गया आज तक। अमेजिंग। यहाँ पे खाना वगैरह अलाउ नहीं है। ये वॉर्स के बारे में बताया गया है जो भी इनकी हुई हैं, स्कॉटलैंड की सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ज़रा थोड़ा महंगा वाला टिकट खरीदते हैं यहाँ पे तो ये आपको प्रॉपर ब्रीफ करने के लिए औरत खड़ी है और इस तरह के मुख्तलिफ इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो आपको प्रॉपर ब्रीफ करते हैं और लेके जाते हैं और पूरा कैसल घुमाते हैं। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, जैसे इन केस अगर आप लोग आते हैं यहाँ पे तो आप ये कर सकते हैं। ये इन्होंने बिल्कुल जदीद जो असला था उस टाइम का ये वो है। और कैसल के अंदर इन्होंने यहाँ पे कैफ़े भी बनाए हुए हैं। ये ख़ास तौर पे उन लड़कियों के लिए जो घर से निकलते साथ जिनको भूख लग जाती है, क्योंकि बंदे तो गुजारा कर लेते हैं लेकिन लड़कियों को गुजारा शायद नामुमकिन है। अभी मैं जा रहा हूँ 1 o'clock गन एग्जीबिशन। ये एक गोला और एक बजाती हुई घड़ी और ये सारी सिनेरियो है कि किस तरीके से ये तो फायर करती थी और टाइम का तयन होता था। यहाँ पे कोई पुरानी तोपें हैं जिसके बाहर क्लियरली लिखा गया है कि नो अनऑथराइज्ड पर्सन अलाउड बियॉन्ड दिस पॉइंट, लेकिन इनको कीड़ा और ये अंदर गए हुए हैं। मतलब हमारे साथ के यहाँ पे भी हैं, सिर्फ हम ही नहीं हैं। जब ऐसे खूबसूरत और बिजी मकामात होते हैं तो ऑफ कोर्स आपको क्लीनिंग सर्विसेज और स्टाफ की भी अशद ज़रूरत होती है। यहाँ पे इन्होंने वैन्स खड़ी की हुई हैं जो डेली इस कैसल को साफ़ सुथरा करती हैं। ये पॉइंट है जहाँ से आगे नॉर्मल लोगों की एंट्री अलाउड नहीं है और बीइंग अ गुड सिटीज़न मैं इससे पीछे रहूँगा। और दूसरी तरफ चलते हैं। अच्छा, ये वॉर जोन है, इस पर दिखाया गया है कैसे तलवारों और डंडों से अपग्रेड होने के बाद ये सारी तलवारें और ग्रेनेड पड़े हैं। अपग्रेडेशन जो हुई 200 साल के बाद ये पहुंच गए नॉर्मल गन्स पे, मतलब जो नॉर्मल गन है सिंगल शॉट वाली। अब इसके बाद फर्दर जो इन्होंने अपग्रेड किया वो मशीन गन आ गई, मतलब बेहतरीन। और ये सोल्जर्स के यूनिफॉर्म्स हैं। इसमें लोग काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से ज़रा मुश्किल हो रहा है वीडियो बनाना। ये उनके ग्लव्स और ये ज़रा। इमेजिन करें कि आज के दौर में अगर किसी ने ये ज़रा पहनी है तो शायद उससे चला भी नहीं जाएगा। वक्त गुजरने के साथ जो मज़ीद अपग्रेडेशन हुई उसके बाद ये यूनिफॉर्म्स आ गए जो आज भी तकरीबन यूके में पहने जाते हैं। ये उन फौजियों का सामान है। और इससे मिलती जुलती टोपियां अभी भी किंग गार्ड्स की लंदन में इस्तेमाल हो रही हैं। एक तरफ हिस्ट्री और एक तरफ मॉडर्न। ये चैरिटी के लिए बनाया गया है कि अगर कोई बंदा इस म्यूज़ियम को सपोर्ट करने के लिए चैरिटी करना चाहता है तो इसमें कर सकता है।
करंट अफेयर्स सिखाने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है, बजाय इसके कि माशरत उलूम की किताब के अंदर ऊट पटांग बातें लिख दी जाए और फिर एग्ज़ाम में भी वो आ जाए। तो मेरे ख्याल में ये तरीका सबसे बेस्ट है। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वीडियोस चल रही हैं जिसके अंदर बताया जा रहा है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। सोशल स्टडीज़ की किताबों के अंदर लिखी हुई कहानियाँ याद करनी भी मुश्किल है और समझने में दिलचस्प भी नहीं है मेरे ख्याल में। तो हमें भी इस तरह के तरीके अडॉप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनके पास तो इंसानों और घोड़ों के लिए चलने के लिए भी अलग-अलग रास्ते हैं, यानी ये जो दरमियान में पत्थर हैं ये घोड़ों के चलने के लिए और ये इंसानों के चलने के लिए, ताकि घोड़ा वहाँ से स्लिप ना हो ऊपर और नीचे आते हुए। ये इनके गवर्नर का घर था जिसको उन्होंने बिल्कुल वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। क्या हम अपने गवर्नर के घर के बाहर जाके ऐसे खड़े हो सकते हैं? मेरे ख्याल में तो कभी भी खड़े नहीं हो सकते। और यही रीज़न है इन लोगों की खुशहाली का और इनके एक बेहतरीन निज़ाम का।
आज का सफ़र एडिनबरा कैसल का। आई होप मैं काफ़ी चीज़ें कवर कर चुका हूँ। इन लोगों ने अपनी इनहेरिटेज और हिस्ट्री को आज तक हाथ से नहीं जाने दिया। यही वजह है कि लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ इस किले के अंदर, कैसल के अंदर आने के लिए बेताब है। मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाऊंगा। आई विश एंड आई होप कि एक दिन हमारे मुल्क के अंदर भी सियाही मकामात को इतना ही ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाए, इसी तरीके से इंतज़ामिया हो लोगों की हेल्प करने के लिए। यहाँ पे कदम कदम पे सिक्योरिटी गार्ड और इंतज़ामिया मौजूद है। यानी अगर कहीं आपको किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए है या कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जो चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं तो वो लोग आपको दिखाने के लिए हम वक्त अवेलेबल है। इसके साथ ही मेरा आज का सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है। अपने दोस्त, अपने भाई वीरू गिलानी को इजाज़त दें और मेरे अगले व्लॉग तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा और मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच।